नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम पैम्फलेट पर्दाफाश में। चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक नंबर 5 के साथ। अयोध्या में राम मंदिर के समारोह पूर्व एक पूरा गिरोह सक्रिय है जो मंदिर को लेकर फेक न्यूज फैलाने में व्यस्त है। अब सोशल मीडिया पर एक लड़के की पिटाई का वीडियो वायरल है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अयोध्या का है, जहां राम मंदिर समारोह के दौरान फूल फेंकने पर दलित लड़के को आयोजकों ने पीटा। ये दावा पूरी तरह से झूठा है, ये फेक न्यूज है। दरअसल ये वीडियो करीब 24 दिसंबर का है और दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार ये घटना हरियाणा के फरीदाबाद में गीता जयंती समारोह की है। इस समारोह में संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर रवि मोहन और कमल ने विष्णु नामक लड़के पर लड़कियों पर फूल फेंकने का आरोप लगाया, जिसके बाद जमीन पर गिराकर उसकी बुरी तरह पिटाई की गई। वहीं मामले की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चे को जमीन पर गिराकर पीटने वाले टीचरों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं फैक्ट चेक नंबर 4 की ओर। प्रज्ञा मिश्रा यूट्यूबर होने के साथ साथ कांग्रेसी इकोसिस्टम के बड़े फेक न्यूज पेडलर्स में से एक हैं। ये तो सभी जानते हैं, कुछ लोग उन्हें कांग्रेसी पत्रकार भी कहते हैं। अब कांग्रेस से वफादारी निभाते हुए प्रज्ञा ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने अपने हाल के वीडियो में कहा है कि ईवीएम के सीयू में एक माइक्रोचिप लगी होती है। इस चिप में केवल चुनाव आयोग को ही पता चलता है, उम्मीदवार का डाटा होता है जिससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, लेकिन आयोग पर स्वयं बीजेपी के पक्षधर करने का आरोप है। चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है तो फिर चुनाव आयोग के जवाब का कोई सार्थकता नहीं रहती है और इसलिए चुनाव आयोग को ईवीएम की संदिग्धता से बाहर निकाला जाना चाहिए। कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार के लिए दर्जनों निष्पक्ष वीडियो बना चुकी प्रज्ञा इतना ऑब्वियस फेक दावा करेंगी, ये नहीं पता था। जाहिर है कि ईवीएम हैक का दावा बहुत पहले से ही होता आया है और इसलिए ही ईवीएम हैक करने का चैलेंज चुनाव आयोग ने 2017 में ही राजनीतिक दलों को दिया था, लेकिन ज्यादातर पार्टियों ने इससे स्वीकार नहीं किया। चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को 10 दिनों का मौका दिया जिसमें वैज्ञानिक, इंजीनियर, एक्सपर्ट्स या टेक्नीशियन ईवीएम को हैक करने का चैलेंज था। इसके बावजूद ईवीएम की हैकिंग का लगातार आरोप लगाने वाली अधिकांश पार्टियों ने इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया, जबकि एनसीपी और सीपीआईएम ने चैलेंज को स्वीकारा लेकिन वो ईवीएम को हैक नहीं कर पाए। ऐसे में प्रज्ञा किस सबूत के आधार पर ये दावा कर रही हैं? क्या सैम पित्रोदा का बयान ही उनकी खोजी पत्रकारिता के लिए काफी है या वे कभी फैक्चुअल बात भी करेंगी? चलिए आगे बढ़ते हैं फैक्ट चेक नंबर 3 की ओर। गौतम गंभीर प्रोपेगेंडा फैलाने वालों और फेक न्यूज पेडलर्स के लिए फेवरेट सब्जेक्ट है। अब उनके एक इंटरव्यू वीडियो से छेड़छाड़ कर फेक न्यूज फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि गौतम गंभीर ने इंटरव्यू में कहा है कि बीसीसीआई सचिव जय शाह, जिन्होंने अपने जीवन में क्रिकेट का एक मैच नहीं खेला, वे आज तय करते हैं कि किस खिलाड़ी को स्टार बनना है और किसको नहीं। हालांकि ये दावा झूठा है। ये वीडियो एएनआई की चीफ एडिटर स्मिता प्रकाश के एक पॉडकास्ट का हिस्सा है। वीडियो में गौतम गंभीर ब्रॉडकास्टर के बारे में ये कह रहे हैं कि कैसे उन्होंने पक्षपात करके किसी एक या दो खिलाड़ी को स्टार बनाने का प्रयास किया है। गंभीर ने कहा है कि मेरी और एक राय है, जो आदमी जो कभी क्रिकेट बैट नहीं पकड़ा, जिसने कभी 1 लाख लोगों के सामने प्रेशर हैंडल नहीं किया, उसके पास मशीनरी है किसी को ब्रांड बनाने की, वह फैसला करता है कि मुझे उन दोनों में से ये लड़का ज्यादा पसंद है तो मैं इसको ब्रांड बनाता हूं। फिर आप कहते हो मैं इंडियन क्रिकेट में स्टेक होल्डर हूं। आप नहीं हैं, आप एक व्यापारी हैं। गौतम गंभीर के इस बयान के बाद पॉडकास्टर पूछता है कि आप बीसीसीआई के बारे में बात कर रहे हो या फिर ब्रॉडकास्टर के बारे में। इस पर गौतम गंभीर साफ कहते हैं कि ब्रॉडकास्टर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं फैक्ट चेक नंबर 2 की ओर। कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। कतर की कोर्ट ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। इस मामले पर भारत सरकार ने कहा कि हम 8 लोगों पूर्व नौसेना अफसरों के परिवारों के साथ हमेशा खड़े हैं। कतर ने तो भारतीय नौसैनिकों को राहत दे दी, पर यह बात पाकिस्तान को कैसे हजम हो सकती है? यही कारण है कि पाकिस्तानी फेक न्यूज पेडलर्स एक्टिव हो गए हैं। पाकिस्तानी अकाउंट्स दावा कर रहे हैं कि कतर में भारतीय नौसेना के दिग्गजों को मौत की सजा की समीक्षा की जा रही है, इसे कम नहीं किया गया है। हालांकि ये फेक न्यूज पेडलर्स नींद से बाहर आए तो उन्हें पता चलेगा कि फैक्ट्स ये हैं कि इंडियन एंड कतर अथॉरिटी के अनुसार अदालत ने 8 भारतीय नौसेना के दिग्गजों की मौत की सजा को कम कर दिया है। अब जाग भी जाओ। आइए देखते हैं फैक्ट चेक नंबर 1। फेक न्यूज पेडलर्स की समस्या ये है कि वो बड़ी जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं झूठी खबर फैलाने के लिए। स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुत्व प्रणेता वीर सावरकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल है। अमित शाह के बयान को गलत तरीके से पेश कर दावा किया जा रहा है कि 1857 की क्रांति सावरकर के बिना संभव नहीं थी, जबकि सावरकर का जन्म 1883 में हुआ था। हालांकि ये दावा बिल्कुल गलत और बचकाना है। दरअसल ये खबर इंडिया टुडे की रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट के साथ फैल रही है। इस रिपोर्ट की हेडलाइन है कि विदाउट वीर सावरकर रिवॉल्ट ऑफ 1857 वुडंट बी हिस्टोरिक, अमित शाह।
फेक न्यूज़ पेडलर्स को अगर हेडलाइन नहीं समझ आई तो पूरा आर्टिकल पढ़ लेते, कम से कम थोड़ा समय ही बच जाता। दरअसल वाराणसी में अमित शाह ने कहा था कि अगर वीर सावरकर नहीं होते तो 1857 का विद्रोह का इतिहास नहीं बनता। हम इसे अंग्रेजों के नजरिए से देखते। अमित शाह ने 1857 में वीर सावरकर के भाग लेने की बात नहीं कही, बल्कि इनके इंडियन पर्सपेक्टिव की कहानी कहने और इतिहास को सही तरीके से पेश करने की बात कही थी। अब ये बात दीवार को भी समझाई जा सकती है, पर फेक न्यूज़ पेडलर्स को नहीं। ऐसे ही रिलायबल फैक्ट चेक के लिए बने रहें द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।